नमस्कार साथियों, हमारी मौजूदगी है अब खाइका गांव में, जो कि हथीन विधानसभा क्षेत्र का आखिरी गांव पड़ता है। यहां तक नेताओं की कितनी पहुंच है, क्या खाइका में नेताओं के लिए भी पूरी खाई है, उस चीज़ को हम जानते हैं। और देखिए, ये एक मुस्लिम बाहुल्य गांव है। सभी पार्टियां आज मुस्लिम बाहुल्य लोगों को लुभाना चाहती हैं, उनकी वोट लेना चाहती हैं, परंतु उनके कितने काम करती हैं, कितने उनके विकास के काम होते हैं, इन सब से जानते हैं। और मौजूदा भाजपा सरकार में कितने कामों से वो खुश हैं, इन चीज़ों को भी जानेंगे। और रमज़ान का त्यौहार भी है, तो जानते हैं यहाँ। जी नमस्कार, क्या नाम है जी? कासम है जी। कासम जी, लोकसभा के चुनाव आ लिए हैं जी, तो अब की बार किन मुद्दों पर वोट करने जा रहे हैं? मुद्दों पर वोट करेंगे जी, मतलब विकास के मुद्दों पर, जैसे हमारे काम हुए हैं अच्छे बुरे उनके मुद्दे उन पर, और जो हमारी परेशानी मन देखते हुए जी। हमारी ही मेन समस्या है पानी की, पीने के पानी की भी समस्या है। अच्छा। पहले सप्लाई खूब आती थी, अब सप्लाई मतलब एक आध 2 दिन में 1 घंटा आती है। अब पानी पीने के पानी की पूर्ति ना हो रही, और हमारी जो नहरों में नालों में पानी नहीं आ रहा जी। हमें लाइट नहीं मिल। रमज़ान का जो हमारा महीना है, इसमें और सरकारों में मतलब 24 घंटा 20 घंटा 22 घंटा लाइट मिलती थी। अच्छा। और अब की बार लाइट मिल रही है ज़्यादा ज़्यादा मतलब 8 घंटा। तो एक बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हो कि और सरकारों में मिलती थी और इस सरकार में नहीं मिल रही। हाँ बिल्कुल आरोप लगा रहे हैं जी। अच्छा। जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है वो तो हम कहेंगे। हमारे यहाँ रोड की समस्या है। यहाँ से बामनहाड़ी से लेकर अंधोप तक रोड बन जाता है, और अंधोप से रोड नागरजाट के लिए मोड़ दिया जाता है। हमारा रोड नहीं बनाया जाता। इतने खड्डे रोड में, आप चल के देखो, मैं दिखाता हूँ। क्या वोट में भागीदारी नहीं देते आप? वोट में भागीदारी को नहीं देते जी। वोट नहीं करते आप इलेक्शन में? वोट करते हैं जी खूब। फिर आपके यहाँ रोड क्यों नहीं बने? अब ये तो भाई ये सरकार वाले जाने, सरकार में विधायक कौन है? विधायक प्रवीण डागर है जी। अच्छा, कब आए थे लास्ट टाइम? लास्ट टाइम मेरे ख्याल से तो जी कम से कम 1.5-2 साल हो गए, जब भी एक चरण के भट्टा पाए थे तो हम वहाँ मिले थे उससे। अच्छा। हाँ, तो इलेक्शन के टाइम पे तो आए होंगे। और वैसे भी हमारा जो लिकाड़ है गांव मिंडकोला से ही हमारा लिकाड़, हमारे गांव का। अच्छा। हाँ, एक मुल्ला हमारे मिंडकोला का, मतलब जो हाँ मिंडकोला का जिससे लिकाड़ है। और फिर भी मतलब यहाँ पर ऐसा कोई काम नहीं किया। तो भाईचारे से मिलने कभी नहीं आए? ना कभी नहीं आए, एक आध बार आए थे पहले बस। अच्छा। हाँ, तो आपने अपनी समस्याएं बताई। अब हाँ। एक बात बताइए जी। कि भाजपा सरकार में जी। आपके साथ कोई भेदभाव तो नहीं हुआ है? भेदभाव क्यों ना हुआ जी, सारे भेदभाव ही चल रहे हैं। कैसे हैं उनको बताइए। भाई एक तो इसमें जो है कि सबसे मेन भेदभाव तो ये है कि ये आपस में भाईचारे को खराब करते हैं। कभी मतलब दलित स्वर्ण, कभी हिंदू मुस्लिम, कभी सिख मुस्लिम। अब ये आप सब जानते हैं, जो नूहों में इन जो साजिश चलाई थी, ये थोड़ी बड़ी साजिश थी। अगर इसमें मतलब इस हरियाणा के जाट और सिख भाई हमारे साथ ना दें तो हमारे साथ जान क्या क्या होता। अच्छा। हाँ, मॉलिंग जगह जगह मॉलिंग हो जाती है। क्या जो खंडावली का लड़का था वो ट्रेन में मतलब बीप लेकर आ रहा था। ये बीप खा रहा था। अच्छा। जिसको चल ट्रेन से फेंक दिया, मार दिया गया। तो ये भेदभाव नहीं तो और क्या है जी। जी जी जी। तो और कितनी ऐसी बातें हैं जो आपको लगता है कि बीजेपी सरकार में आपकी नहीं मानी गई हैं? हमारे इस सरकार में कोई बात नहीं मानी गई जी। अच्छा, एक भी हाँ, नहीं मानी गई? एक भी नहीं मानी गई। सबका साथ सबका विकास नहीं हुआ? नहीं जी। अच्छा। तो यहाँ पर शिक्षा की क्या स्थिति है वो बताइए। शिक्षा की ये स्थिति है जी, हमारे यहाँ मिडिल स्कूल है, और गांव में कम से कम 1500-1600 घर हैं। अब मिडिल स्कूल है, हमारे सारे बच्चे मतलब 8वीं पास करते ही सारे बच्चे मतलब सिंगार जाते हैं, या अदर गांव कहीं भी गांव जाते हैं, अदर गांव में जाते हैं। अच्छा। तो हमारे यहाँ कम से कम है कि भाई 10वीं तक का स्कूल तो होना चाहिए। ठीक बात है। इतने बड़े गांव में हमारे यहाँ जो है कि मवेशी हॉस्पिटल नहीं है। हमारे यहाँ मतलब जैसे कोई बैंक की कोई शाखा है, वो शाखा नहीं है। अब हमारे बड़े जो बुजुर्ग हैं हमारे, जिनकी मतलब 60, 70 और 75, 90 साल तक बुजुर्ग हैं, वो सारे बहन से पेंशन लेकर आते हैं। क्या आपके यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है पेंशन देने के लिए? कोई बैंक नहीं है? ना कोई बैंक नहीं है जी। कोई बैंक नहीं। सीएससी से मिलती है आजकल तो? सीएससी से जी, मतलब ये कोऑपरेटिव है ना जी, बहन वाली बैंक है, ये ऑनलाइन नहीं है।
अच्छा। अब जिनका नांगल जाट में खाता है या कहीं अदर बैंक में खाता है वो तो ऑनलाइन होते हैं, यहाँ अंगूठा से निकाल लेते तो हैं। ये जो बुजुर्ग हैं ये कैसे जाते हैं फिर यहाँ से? यहाँ से ये खड़े हैं, ये में जाते हैं 3 व्हीलर में, अच्छा और ये 3 व्हीलर वाले 50 रुपया 60 रुपया 70 रुपये लेते हैं एक आदमी से। अच्छा। हाँ, जब अपनी पेंशन लेकर आते हैं बुढ़ापा पेंशन। हाँ, जाते हैं शाम को आते हैं परेशान। अब जो हमारी पीएम किसान सम्मान निधि है वह पहले बहुत आदमियों को मिलती थी, जी। अब कम से कम 40% आदमियों की रुकी हुई है। जाने कट काट दिए, क्या हो किस रहा है कारण से? अभी कारण पता नहीं किस कारण से रुकी हुई है। आपकी मिल रही है? मेरी भी मतलब रुकी रही जी, मतलब कोई 1.5 साल तक, अब की बार मिली है। चलिए। हाँ, जब मैं डीबीटी करवाई पलवल जाकर। जी। तो और भी हमारे साथ युवा साथी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साबुद्दीन है, मैं डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ। अच्छा। और कांग्रेस से हैं? हाँ जी। तो भाजपा सरकार है मौजूदा, तो आप अपने गांव में क्या देख रहे हैं बदलाव की भाजपा सरकार में हुआ है जो कांग्रेस नहीं कर पाई थी? जो भी हमारी सरकार ने, जब हमारी कांग्रेस सरकार थी, हमने हर गरीबों के लिए 100-100 गज के प्लॉट बांटे थे जी। और अभी तक इस सरकार ने बीजेपी, इसका मतलब बहुत झूठी पार्टी। ये नई डेफिनेशन इन्होंने बताई है कि बहुत झूठी पार्टी। चलिए और बताइए। तो हमारे गांव का जो स्कूल है सर, आज से 25 साल पहले मिडिल था और आज भी मिडिल ही है, जबकि हमारे गांव की जो पॉपुलेशन है तो 12-13 हज़ार की पॉपुलेशन है, जिसमें 4500 वोट हैं मेल और फीमेल की। और जो हमारे गांव के बच्चे हैं छोटे छोटे, जो 8वीं क्लास यहाँ से गांव से कर लेते हैं, तो या तो सिंगार या अंधोब, जो हमारे गांव से छोटे छोटे गांव, उनमें सीनियर सेकेंडरी तक के स्कूल हैं। तो क्या हमारा हक नहीं बनता? एक आरोप रहता है कि जो मुस्लिम बाहुल्य गांव हैं और वहाँ पे जो स्कूल संचालक थे उन्होंने आरोप लगाया था कि जानबूझ के वो स्कूल तोड़ा गया है। ऐसा कुछ नहीं है सर, न टूटा। ये मास्टर जो कोई जिसके स्कूल में ये मामला हुआ है, मास्टरों की षड्यंत्र होता है। कोई हाथ नहीं लगा था किसी के। ऐसा करो तक मेरा गांव का स्कूल है, बिना मेरी पॉलिसी तक टूट भी जाए, 1-2 आदमी शरारत देता था, क्या होते हैं 1-2 गाँवों में, नहीं वो पढ़ने देते बच्चे को, नहीं पढ़ाते। तो क्या नाम है जी? मेरा नाम रोबदीन है। तो किसको अब की बार वोट देना चाहते हैं? वो तो वक्त बताए कुछ किसको देंगे। बात को छुपा के रखेंगे ना, छुपा ना रहे जी, अब टाइम रहेगा। ये तो बटन बताएगा। हाँ, जहाँ बटन बता। नहीं, किस मुद्दे? हमारे रिपोर्टर वीरेंद्र भारद्वाज पहुंचे खाईका गांव में। जमीनी स्तर पर सर्वे चल रहा है देश का दंगल न्यूज़ का। गांव गांव से सर्वे किया जा रहा है, लोगों से राय ली जा रही है और उनके मत जाने जा रहे हैं। अब की बार मत वो कहाँ डालने वाले हैं, उनके मत और राजनीति के मत कहाँ डालने वाले हैं, किसकी पेटी में और किसका अब की बार किस्मत का ताला खुलने वाला है। तो देखिए, देश का दंगल न्यूज़ आपके गांव में भी ज़मीनी स्तर पर सर्वे कर सकता है। अगर आप हमारे दिए गए डिस्प्ले नंबर पर हमें कांटेक्ट करते हैं तो हम ज़रूर आपके गांव में भी सर्वे करेंगे। तो अभी जो सर्वे देखा वो था खाई के गांव का। खाई के गांव के लोग चाहते हैं कांग्रेस सरकार, और जन जन की अब की बार यही पुकार है, सब लोग कांग्रेस सरकार को अब की बार केंद्र में भी और अपने अपने क्षेत्रों में भी कांग्रेस सरकार को देखना चाहते हैं। खासकर लोगों की पहली पसंद बन रही है करण सिंह दलाल, जो कि मंत्री पद का चेहरा देखने चाहते हैं अब की बार पलवल क्षेत्र से। तो लोगों की बहुत ही भारी डिमांड है और बीजेपी के कृष्णपाल गुर्जर से लोग नाराज दिखाई दे रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट वीरेंद्र भारद्वाज के साथ। तो गांव में मतलब है कि मदरसों में ज़्यादा बच्चे पढ़ाए जाते हैं। यहाँ पे हमारे गांव में 4-5 प्रोफेसर बहुत पुराने लगे हुए हैं। अच्छा। 1-2 प्रोफेसर नए भी लगे हुए हैं। और मतलब यहाँ जो SC है, ये का जो वाटर सप्लाई का SC है, वो ये हमारे गांव का है। अच्छा अच्छा। अगर मतलब हम मदरसों में बच्चों को पढ़ाते, अगर स्कूलों में नहीं पढ़ाते तो ये कैसे बनते? जी जी। नहीं, ये एक्चुअली ये ना आरोप लगाए जाते हैं और ज़्यादातर देखने में आता है कि मान लो जैसे कोई चोरी की वारदातें होती हैं तो उनमें इन्वॉल्वमेंट रहती है मुसलमानों के बच्चों की। आपने ये सुना होगा, ज़्यादातर ऐसी बातें आती रहती हैं। तो मैं तो इसमें जानना चाहता हूँ आपसे कि कितनी सच्चाई है, ये आप बता सकते हैं। ऐसा है जी जनाब, मुस्लिम जो इलाका है बहुमूल, वो जो राजस्थान पड़ता है, जो चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। हरियाणा में कोई ऐसा इलाका नहीं पड़ता जहाँ चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। अब देखिए, बीजेपी सरकार ने जी, चलिए मैं इस बात को आपकी को काट रहा हूँ। बीजेपी सरकार ने
अब राम मंदिर बना दिया जी। ठीक है, और राम मंदिर के नाम पे वो बिल्कुल अपने जो हिंदू पक्ष को लुभाना चाहते हैं और उसके नाम पर वोट भी लेना चाहते हैं, तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखो जी, ये ऐसा है कि ये तो एक वोट की राजनीति चल रही है। अब वहाँ पर मस्जिद थी तो उसमें मुसलमान नमाज पढ़ते थे, वहाँ राम मंदिर बना दिया तो हिंदू भाइयों हम पूजा करेंगे। अरे वो भी, हम भी धर्म का काम करते थे, वो भाई धर्म काम करेंगे। नहीं, कहते थे कि पहले वहाँ पे राम मंदिर था। ना जी, ये ऐसा तो नहीं है। तो औरंगजेब के समय पे वहाँ पे तोड़ के उसको जो बना दिया था। ऐसा कुछ नहीं है जी, ये तो खाली मतलब इनका मनगढ़ंत कहानी है, कुछ नहीं है ऐसा तो। हाँ, रही बात ये कि अब वहाँ में जब मस्जिद जगह मंदिर बना दिया तो वहाँ हम भी अल्लाह का नाम लेते थे, वो भी अल्लाह का नाम लेंगे। भगवान, आप भगवान कहते हैं हिंदू भाई उसको। नहीं, फिर ये हमारा इतना भाईचारा दो काम है। धर्मों के बीच में जी। ये इतनी तनातनी किस बात की है? ये तनातनी जब इसलिए है आपका जी। भी अल्लाह एक ही बात है और उसे राम कहिए अल्लाह कहिए, तो तनातनी किस बात ये तो की है? सर खाली कुर्सी की लड़ाई है। नए बच्चों में देखने में आया है कि एक आक्रोश रहता है, उनके बीच में एक दूसरे के प्रति एक भाव ऐसे ठोक ठोक के भर दिए हैं, तो उनसे ना दूरियां बढ़ गई हैं। आक्रोश तो जी, जो ये उम्रदराज आदमी हैं या राजनेता हैं, ये आक्रोश बनाते हैं अपनी कुर्सी के लिए। अच्छा। जैसे गाँव के पंचायत सरपंच हैं, MLA MP हैं, ये बनाते हैं जी आक्रोश तो। उन्हें बच्चों को तो मतलब जब बच्चा, अब ये बच्चे हैं, इन्हें क्या पता क्या हो रहा है। हम तो इन्हें जैसी बात बताएंगे इन्हें वैसी जैसे हम बताएंगे वैसे ही सीखेंगे। कुछ युवा साथी भी हमारे साथ हैं, जानते हैं उनकी राय। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद तौफीक। तौफीक जी, किस आधार पर वोट करने जा रहे हैं अब की बार? यही विकास के नाम पे करेंगे जी, और क्या है। मोदी जी विकास कैसा कर रहे हैं? वो विकास, इतना विकास नहीं है जितना बोलते हैं ना, उतना नहीं। विकास कहीं मिल नहीं रहा है गाँव में? ना, कोई नहीं। हो गया है? नहीं हुआ, नहीं। अच्छा, हुआ ही नहीं? ना। जन्म ही नहीं हुआ ना ना, है? विकास हमारे गांव में नहीं हुआ जी, जो बता रहे हैं ना जी। ये देखो आप, रोड है, पानी है, बिजली है, कुछ किसी और नाम से विकास हो गया हो? ना तो जी ऐसा कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, तो बिजली, पानी, सड़क, कोई काम- पढ़ाई की सुविधा, कुछ भी नहीं। सर अपने एक भी काम नहीं गांव के अंदर। कुछ भी नहीं? 10 साल हो गए बीजेपी को, गांव में एक भी काम गिना दें तो हम मान जाएंगे कि एक काम हुआ। तो रोजगार कोई मिला हो नए बच्चों को? कोई रोजगार नहीं, कोई सुविधा नहीं है? कोई सुविधा नहीं। हम बता रहे हैं ना, 100 के 100% कुछ तो नहीं। क्या समस्याएं हैं उनको बताइए। समस्या जी सारी है जी, जैसे रोड है, पानी है, बिजली है, क्या समस्या नहीं, सारी समस्या। रोजगार है, सारा समस्या है कुछ। तो मुख्य रोजगार क्या है आपके जो बच्चों का? यही है जी। ट्रक चलाते हैं? हाँ, हम तो खेती करते हैं जी। अच्छा, खेती करते हैं। किसान है, खेती करते हैं। किसानों के लिए क्या किया आज देखो जी, लठ पड़े। नहीं, बेटियों को कन्यादान मिला है क्या? ना, अपने यहाँ कोई इतना सिस्टम नहीं हुआ। नहीं हो, सरकार की तरफ से कोई स्कीम उनको, बेटियों को नहीं मिली? नहीं मिलती। कुछ बड़े, कुछ गरीबों को मकान मिले हों? एक भी नहीं। एक भी नहीं? नहीं, सबसे बिछड़ा हुआ पूरा गांव में, कहीं भी पता कर लेना आप। अच्छा। एक भी मिला हो तो हम गारंटी देते। अच्छा जी, क्या नाम है? उमर है मेरा नाम भाई। तो उमर जी बताइए कि अब की बार किसको अपना जो राज देना चाहते हैं, किसको मंत्री बनाना चाहते हैं? भाई मैं तो कांग्रेस को दूंगा। अच्छा, क्यों देंगे कांग्रेस को, ये बताइए। भाई मेरे को तो बढ़िया लगे है भाई। किस लिए बढ़िया लगती है? वो बढ़िया बताइए, वो बढ़िया की जो अर्थ बताइए हमें। भाई बेचार बढ़िया है इसलिए भाई। भाई मैं तो कांग्रेस की दूंगा। अच्छा। भाई देखिए, एक आरोप लगता रहता है कि भाई मुसलमान तो सिर्फ कांग्रेस को वोट करते हैं, बीजेपी को नहीं करते। तो ये बताइए, इसमें क्या आपकी जो बात है? भाई बीजेपी ने ना काम करवाया ना कुछ करवाया। क्या काम नहीं करवाया? इस सड़क वड़क को कुछ काम नहीं करवाया। ये सब से पिछड़े हुए गांव में, पलवल जिला में, इसमें कुछ काम नहीं हुआ। तो विधायक जी से मिले कभी? अरे देखो ही ना भाई विधायक। मैं ना देखो, सांसद जी देखे? ना देखो कुछ भी। क्यों नहीं देखे? वो दिखते नहीं है क्या? अरे इतना पढ़ाई नहीं हुआ। चश्मे चढ़वा लो। ना, कोई दिक्कत ना। उसमें कोई बच्चा पड्डा काटे, चाहे गौ काटने, चाहे बकरा काटे, उसमें होता हमारे गांव में तो कोई कसाई भी नहीं है। ठीक है, और ना हमारे यहाँ गौ कसी होती है। ठीक है, बोलो। तो साथियों, ये था सफ़र हमारा खाई का गांव से। हथीन विधानसभा क्षेत्र का आखिरी गांव है। इनसे हमने जाना कि इनके गांव में कितने विकास हुए हैं, क्या इनकी मांगे हैं और किन मुद्दों पर ये अब की बार लोकसभा में अपने
प्रत्याशी को जिताने जा रहे हैं। तो ये सब बातें थी। अगर आप भी अपने गांव में हमें बुलाना चाहते हैं तो हमारे नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपकी भी अगर समस्याएं हैं तो आप हमारे इस चैनल के माध्यम से इन समस्याओं को आप अपने नेताओं तक जरूर पहुंचाएं। देखते रहिए देश का दंगल न्यूज़। धन्यवाद। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।